हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन को। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, उसमें आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का लेक्चर भी मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो जिन लोगों ने इरिवर्सिबल रिएक्शन का लेक्चर देखना है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। एनी हाउ नहीं भी देखेंगे फिर भी कोई गल नहीं। तो हम लोग सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है और आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं डिफरेंट तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन करूँगा, 2-3 डेफिनेशन लिखकर आपको समझाऊँगा ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहली डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। तो कुछ आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन do not react to form the original reactants under same conditions। ठीक है जी। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। अब प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो नए सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे होते हैं। और रिएक्टेंट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कंबाइन हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं तब प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। ठीक है। रिएक्टेंट्स तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स बनाकर ख़त्म हो जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, एक और हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कि एक केमिकल रिएक्शन in which the products do not recombine to form the reactants। ठीक है जी। कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस मिलती जुलती ही हैं। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छे से समझ आए, अच्छे से याद हो जाए इजीली, वो आप ये याद रख सकते हैं। एक और तरह से भी हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, वो डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन which takes place in one direction only। ठीक है, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन।
कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब एक ही डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। सो इस वजह से हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स वाली साइड से प्रोडक्ट्स वाली साइड में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस हो रहा है। ठीक है, ये फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा आगे चलकर। अभी हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन के एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर represented by an arrow। एक एरो से आप इस तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स वाली साइड पर, मीन्स के ये जो टेल होती है इसके इस तरफ रिएक्टेंट्स लिखे हुए होते हैं और जो हेड होता है इस हेड की तरफ प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। सो इस तरह से देखकर आप पता लगा लेंगे कि ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं एक जनरल सा रिएक्शन कि कैसे आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को लिखते हैं। एक जनरल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक हो गया। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज़ ये आपके पास हैं रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंबाइन हो रहे होते हैं। अब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ आपने इस तरह से एरो लगाया और एरो के हेड वाली साइड पर आपने प्रोडक्ट्स राइट किए। प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे होते हैं। ठीक है, मींस के नए बनने वाले सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कोई ए और बी। ठीक है, और ये मैंने एक एरो लगाया और दो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सी और डी। तो अगर आप इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान देखें, ये आपको एरो का सिंबल नज़र आ रहा है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये जो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए बी और सी डी प्रोडक्ट्स हैं, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ऊपर हमने बात की थी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एरो है ये एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सिंबल होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान वो डबल एरो का होता है। ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस में टेक प्लेस होता है, डबल डायरेक्शनल होता है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स। अब जैसे देखें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जिसमें क्या बनता है? वाटर बनता है। जेड़ा तुसी रिएक्शन बचपन तो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब ये जो वाटर फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम वो प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं
कैटलिस्ट किस लिए यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन में? रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज़ करने के लिए, ठीक है। सो एनी हाउ, ये अगर आप मतलब अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप ये कंडीशन नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है आपका, ठीक है। इसी तरह से एक और रिएक्शन है कैल्शियम और वाटर के दरमियान, ठीक है। सो कैल्शियम और वाटर के दरमियान जो रिएक्शन है उसके रिज़ल्ट में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये भी जो रिएक्शन है ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एक आपने सिंगल एरो यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से ये वाला जो सिंबल है सिंगल एरो का, ये सिंबल देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल के लिए डबल एरो का साइन यूज़ होता है यहाँ पर। सो होपफुली आपको ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।